अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान से तरीके से बनाने वाला आलू चिकन का सालन। सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो चिकन। इसे अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद 3 अदद दरमियाने साइज़ के रफली चॉप हुए हुए टमाटर, एक बड़े साइज़ की प्याज, ये भी रफली चॉप हुई हुई, और अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। और मसालों में इसमें जाएंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देचके में डालेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल गरम करने के बाद अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन पेस्ट मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा चिकन। चिकन को इसमें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अच्छा, चिकन इसमें इतनी देर फ्राई की है कि इसका सिर्फ कलर चेंज करना है। उसके बाद फिर इसमें डाल दी थी बड़े साइज़ की प्याज, रफली चॉप हुई हुई, यानी कि इसे आप रफली काट लें। और इसे इसमें मिक्स करने के बाद इसे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक कर रख दिया था, ताकि हमारी प्याज नरम हो जाए और इसे गलने में आसानी हो। 2 से 3 मिनट बाद जब मैंने देखा तो प्याज हमारी काफ़ी हद तक नरम हो चुकी थी। अब इसमें जाएंगे मसाले। सबसे पहले इसमें जाएंगे 3 अदद रफली कटे हुए टमाटर। अच्छा, ये टमाटर फ्रीज़र हुए हुए हैं तो मैंने इनका छिलका उतार लिया था। और इन टमाटरों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर इसमें पिसे हुए मसाले डालेंगे। बहुत आसान और बहुत मज़े का सालन तैयार होता है। आप ये बनाकर लाजमी ट्राई करिएगा और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये। अच्छा, इसमें मसाले जाएंगे पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक। इन मसालों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हाफ़ कप जाएगा पानी का, ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएं और गोश्त भी गल जाए। मीडियम फ्लेम पे इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। सालन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे ढककर पकाएंगे। अच्छा, 15 से 20 मिनट बाद इसे खोल के देखा तो पानी इसका खुश्क हो चुका था, तेल भी इसका अलग हो गया था और गोश्त गल चुका था हमारा। अब हम इसकी करेंगे अच्छी तरह से भुनाई। अच्छा, चिकन ऐसा होता है कि ये सिर्फ भूनते भूनते ही गल जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता गलने में। इसमें 1 अदद डाली मैंने हरी मिर्च और 2 अदद डाले थे दरमियाने साइज़ के आलू, इन्हें काट लिया था। अब हरी मिर्च और आलू डालने के बाद अब इसकी अच्छी तरह से करेंगे हम भुनाई। जितना हो सके इसे भूनना है, क्योंकि भूनने से ही सालन में ज़्यादा टेस्ट आता है। तो आप इसे अच्छी तरीके से भूनना। सालन इस तरह से भूनना है कि हमारी प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। इस तरह से आप इसमें चमचा चलाइएगा जिस तरह मैं चला रही हूँ, ताकि प्याज हमारी बिल्कुल मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए सारा मसाला अच्छी तरह से। जितना आप इसे भूनेंगे उतना ही इसका जायका भी अच्छा आएगा और मसाला भी यकजान हो जाएगा सारा, क्योंकि हमने इसमें भी ग्रेवी भी करनी है। ये आप देख सकते हैं मैंने सालन को इतनी अच्छा तरह से भूना है कि इसके टमाटर और इसके प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, तेल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। 2 गिलास मैंने पानी डाले थे इसमें, ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, सिर्फ 2 गिलास पानी डालना है। 2 गिलास पानी डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे मैंने ढककर 15 से 20 मिनट के लिए पकाया था। 15 से 20 मिनट पकाने के बाद इसके ऊपर जब ऑयल आ जाएगा तो फिर हमारा सालन रेडी है। अच्छा जी, 15 से 20 मिनट बाद जब मैंने इसे देखा तो सालन हमारा रेडी था। आलू भी गल चुके थे और चिकन भी गल चुका था, तो ऑयल इसके ऊपर आ चुका था। अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। आपके पास अगर फ्रेश धनिया हो तो आप फ्रेश डालिएगा। ये फ्रीज़र हुआ हुआ धनिया है मेरा। और मैंने 1/4 चमची मैंने इसमें डाली थी घर का पिसा हुआ गरम मसाला। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, घर में पिसा हुआ।
तो लीजिए जनाब, तैयार है हमारा मज़ेदार सा और आसान सा तरीके से बनने वाला आलू चिकन। आप ये रेसिपी बनाकर लाज़मी ट्राई करिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।